दर्शकों, आप देख रहे हैं परम भारत का खास शो ज्वलंत मुद्दा। संभल में आखिर हिंसा क्यों? संभल में हिंसा हुई क्यों? संभल में हिंसा की आग में झुलसे 4 लोग अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। क्या कहीं कुंदकी विधानसभा, जहां 60% मुस्लिम होने के बाद सपा पराजित हो गई और भाजपा जीत गई, उस हार की खींच तो नहीं? 4 लोग मरने वाले भी मुसलमान, दंगा करने वाले भी मुसलमान, और दंगाइयों का नाम लेने से आखिर क्यों भाग रही है समाजवादी पार्टी? संभल में एक मस्जिद की जांच को लेकर न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाने के बाद जब उस मस्जिद की जांच करने के लिए जांच कमेटी पहुंची, उसी दौरान संभल के तमाम लोग इकट्ठा होकर के और संभल को हिंसा में झोंक दिया। अब झोंकने वाला कौन है, ये जांच का विषय है। मुकदमा दर्ज हो चुका है। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल जिले के समाजवादी पार्टी के सांसद भड़काऊ बयान दे रहे हैं। वहीं सपा के विधायक भी हैं। सपा के विधायक और सपा के सांसद दोनों के बीच तुर्क और पठान मुसलमान होने को लेकर ये काफी दिनों से मामला चला आ रहा है। मुसलमानों में पठान अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, तुर्क अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। ये एक दीगर विषय है। लेकिन हिंसा की आग में आखिर कैसे संभल झुलस गया? 4 लोगों की अकाल मौत हो गई और उस मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब सपा आरोप लगा रही है कि पुलिस की गोलियों से उसकी मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि देसी कट्टे की तमंचे वाली गोली से उन 4 लोगों की हत्या हुई है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर पुलिस की गोली से मौत उन लोगों की हुई तो फिर वो सरकारी असलहा जिसकी कारतूस अलग होती है वो होनी चाहिए थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब 315 बोर की कारतूस की पुष्टि कर रही है तो इसका मतलब कि वो हिंसा करने वाले लोगों में से ही किसी की गोली से उन लोगों की मौत हुई है। ये एक दीगर विषय है। लेकिन समाजवादी पार्टी, क्या ऐसा तो नहीं कि संभल की कुंदकी विधानसभा में मुस्लिम मतदाता 60% होने के बावजूद भी सपा वहां पराजित हो गई और भारतीय जनता पार्टी विजय का पताका 30 वर्षों बाद फहरा दिया? ये हार, क्या सपा, ऐसा तो नहीं कि सपा ये हार पचा नहीं पा रही है। कुछ इससे भी तार जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि सपा वहां सपा का गढ़ है, सपा का वर्चस्व था और 60% मुसलमान होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जीत होना ये सपा के लिए शर्मनाक विषय है। इसीलिए क्या ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी हिंसा करने वालों का नाम नहीं ले रही है, वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का फेवरेट बता रही है। संभल में हिंसा तो हुई, हिंसा के पीछे किसका हाथ है वो पुलिस अपना काम कर रही है, ढूंढ लेगी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये संविधान की शपथ लेने वाले नेता, जब न्यायालय द्वारा एक आदेश दिया गया था कि मस्जिद की जांच की जाएगी, तो उसमें आखिर खलल डालने वाले सपा के सांसद, विधायक, जो भी आरोपी, पुलिस के अनुसार आरोपी नंबर 2 विधायक के पुत्र हैं। और अब ये लोग आखिर अगर इनका इन्वॉल्वेशन इस केस में नहीं है, इस मामले में नहीं है, तो इनको आरोपी क्यों बनाया गया? वहां तुर्क और पठान की लड़ाई काफी दिनों से चल रही है। अब
कुंदकी जीत का, जहां 60% मुस्लिम है, भाजपा जीत गई, इसकी खींच है सपा को, या न्यायालय का आदेश मानने को तैयार नहीं थी सपा, या जो वहां हिंसा फैलाने वाले लोग थे? क्योंकि हिंसा तो नहीं करनी चाहिए थी, उन लोगों को न्यायालय के आदेश पर उस मस्जिद की जांच कराने में मदद करनी चाहिए थी, सहयोग करना चाहिए था, न कि हिंसा करनी चाहिए थी। उन्होंने पुलिस पर उल्टे पथराव कर दिया, आगजनी कर दी, गाड़ियां जला दी, 4 लोग उसमें मारे गए हैं। अब वो किस जात के हैं, धर्म के हैं, मैं वो किसी भी जात धर्म को नहीं देखता, लेकिन मरने वाला हर इंसान ही है। अब वो चाहे हिंसा करने वाला हो या हिंसा देखने वाला हो या हिंसा में शामिल होने वाला हो, जो भी हो, पुलिस के जवान भी तमाम लोग घायल हुए हैं। सरकार अपना काम कर रही है। योगी सरकार का कमिटमेंट है कि हम जांच करा रहे हैं, दोषी जो भी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये सवाल उठेगा कि अखिलेश यादव जी, आज संविधान दिवस है, आपने संविधान दिवस का भी बहिष्कार कर दिया। आपने संविधान दिवस को, जो आपको सदन में शपथ, संविधान दिवस की शपथ में शामिल होना था, उसका बहिष्कार कर दिया। इस पे तमाम लोग ये कह रहे हैं कि सपा जब संविधान का पालन ही नहीं करती, समाजवादी पार्टी के लोग, सपा के लोग संविधान का पालन ही नहीं करते, तो वो क्यों संविधान सभा में संविधान दिवस मनाए या शपथ ले? क्योंकि वो जब हिंसा में ही ज्यादा भरोसा करते हैं। क्योंकि मुलायम सिंह जी की सरकार में भी बहुत ही हिंसा की वारदातें हुई, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में भी बहुत हिंसा की वारदातें हुई। अपेक्षा योगी सरकार की जो सरकार है, उसमें कुछ हिंसा की वारदातें हुई हैं। जैसे